हेलो फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? चीन। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? कैनवुड। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की है? इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट योजना। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नॉन सीपर्स योजना का संबंध है निर्यातित माल से। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई जून। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या। फिशर के विनिमयन समीकरण का सही रूप है MB=PT। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका USA। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों पर है? 3 स्तरों पर। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से संभव होती है? संसद की अनुमति से। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को कहते हैं बफर स्टॉक। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? 1951। भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन इंटेक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चूकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1978-79। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। भारतीय बैंकों की विदेशी में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक हैं? UK। महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1993। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995। मूल संरचनात्मक सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में शामिल की जाती है ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए? 1970 के दशक में। क्रम से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से है? चौथी पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालय को उपग्रह नेटवर्कों से जोड़ा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मदडिया किसे कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक और शेयरों की कीमत गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे है? केंद्र और राज्य सरकारों को। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो
जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है और प्रत्यक्ष कर कहलाता है। बिंदु विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी? प्रोफेसर राजकृष्णा। इफ़को IFFCO क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? 1949। राजा चेलिया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संरचना से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वित्त मंत्री। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? एसेट ड्यूटी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे ही वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय करते हैं। यह किसका नियम कहलाता है? एंजल का नियम। ऐसी मुद्रा जिसका विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इसी प्रकार मुद्रा का कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास रखना नहीं चाहता है, कैसी मुद्रा कहलाती है? उदार मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो, जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो, क्या कहलाती है? उष्ण मुद्रा, हॉट करेंसी। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त कर लिया जाता है? उदार ऋण। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है, क्या कहलाता है? एड वलोरम टैक्स। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वादा कर बेचता है, वह कहलाता है मंजिया। स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहता है, क्या कहलाते हैं? तेजड़िया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी। मैरोनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह किसकी नस्ल है? भेड़। सीडो संबंधित है लघु उद्योग से। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।